गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मेरा नाम सिद्धेश कुमार है। मैं पटना जिले के चंपापुर ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है और 9वीं 10वीं की शिक्षा श्री गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर से हुई है और 12th मेरा राम लखन सिंह यादव कॉलेज बख्तियारपुर से ही हुई और मैंने ग्रेजुएशन 2020 में मैथ ऑनर्स में किया हूँ। मैथ्स ऑनर्स से किया है। हॉबी क्या क्या है आपकी? मैं खाली समय में कुकिंग करना पसंद करता हूँ। कुकिंग में क्या बना लेते हैं आप? जैसे दाल पूड़ी, थोड़ा दाल जोर का से भरा, बोलिए। दाल भरा पूड़ी मैम, खीर, हम्म। चावल दाल। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ ऐसी डिशेस का नाम बताइए जो कि स्पेशली बिहार में ही मुझे खाने में मिलती है। मैम लिट्टी चोखा। ठीक है, लिट्टी चोखा हो गया। इसके अलावा? इसके अलावा तो मुख्य भोजन बिहार में दाल भात चावल ही है, दाल भात चोखा ही है। नहीं, दाल भात चोखा तो हमको यूपी में भी मिल जाएगा, वो तो ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। वो मीठे में भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दाल रोटी सब्जी पूछ रही हूँ। मीठे में ठेकुआ? ठेकुआ ही इसमें। आप एफआरओ के पोस्ट पे क्यों आना चाहते हैं? मेरा बचपन से ही प्राकृतिक चीज़ों, प्राकृतिक पेड़ पौधे, पर्यावरण से, पर्यावरण में लगाव रहा है। इसके अलावा वन्य जीव के प्रति मेरा दयालु भाव रहता है। तो आपका ग्रामीण क्षेत्र से है? यस मैम। कभी आपके गांव में जानवर आया है या आसपास के गांव में कोई जानवर आया है? यस मैम, अक्सर खेतों में देखा जाता है नीलगाय, ये सब आ जाते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं। नील गाय जैसे जानवरों को आपने सुना होगा 6 शेड्यूल है। जी। ठीक है, उसमें किस शेड्यूल में रखा गया नील गाय को? मैम सॉरी मैम, इसके बारे में। अच्छा, शेड्यूल के बारे में जानकारी है? यस मैम, 6 शेड्यूल। 6 है ना? यस मैम। तो 1 और 2 में क्या है, 3 4 में क्या है, इस तरह से मुझे बताइए। 1 और 2 में जो बाघ, ये सब, हाथी, गैंडा, ये सब शेड्यूल 1 में है। मतलब इनको शेड्यूल 1 में क्या रखा गया, ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया? ज़्यादा नेशनल पार्क में जिससे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है उन लोगों पर, जिसमें शिकार नहीं उसका कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। 3 4 में? 3 4 में इसका सॉरी मैम। इसको एक बार में जान लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। आपकी नीलगाय ये सब चूहे ये सब आते हैं 5th शेड्यूल में। ठीक है, इसके बारे में जानकारी रखिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, किस वर्ष? 1972 में। 1972 में। इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था, क्यों ये अधिनियम लाया गया है? इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस था पर्यावरण को संतुलित बनाकर रखना और भूभाग पर 33% वनों को रखना और जैव विविधता को संरक्षित रखना। ठीक है, ये मुझे बताइए अभी कितना परसेंट वन है इंडिया में? 25.17%। ठीक है, लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई है? 2023 में मैम। 2023 में। सीधे साफ मैथ से ग्रेजुएशन किया है। जी सर। अच्छा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यस करें? यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? इंटीग्रेशन जैसे मैथ होता है, उसको जो छोटा कैलकुलेशन रहता है उसे बड़ा करने में उपयोग में लेते हैं और अवकलन का उसका जो बड़ा कैलकुलेशन रहता है उसे छोटा करने में। अच्छा, ये जो आप करे हैं इसका कुछ अभी यूज हो रहा है लाइफ में? ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्यों पढ़ाया जाता है? मेंटली प्रिपेयर के लिए। हम्म? मेंटली प्रिपेयर के लिए। मुझे बताइए कि आप ऑलरेडी सर्विस रेलवे में ट्रैक मैन हो गए हैं। जी। ठीक है, और तो फिर आप ट्रैक मैन के पद से फिर यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं या आर में? सर बेसिकली ये लेवल ट्रैकमैन जो है लेवल 1 का पोस्ट है और ये FRO लेवल 6 का पोस्ट है, तो एक ये हो सकता है। और इसके अलावा नेचर के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा है
और वन्य जीव के अच्छा, पर्चे में जैसे भी कि डाले। आपने बताया कि एक तो लेवल तो मैंने रख ही रहा है, लेवल 1 से लेवल 6 है, लेकिन दूसरा बता रहे हैं नेचर के प्रति जो आपका जो संवेदनशीलता है रुझान, यस सर। कुछ आप बता सकते हैं कि आप नेचर के लिए क्या किए हैं, कैसा आपका रुझान है? मेरा लालन पोषण तो ग्रामीण परिवेश में हुआ है सर, तो मैं वहाँ अक्सर अपने खेतों में काम करता हूँ, कुछ पेड़ पौधे भी रोपण करते रहता हूँ। कौन कौन सा पेड़ पौधे लगाए हैं? अभी मैंने सागवान का पेड़ लगाया था सर, और शीशम। तो एक सागवान और दो तो आपने इकोनॉमिक पैदा के लगा दी है, इसमें नेचर से लगाव अच्छा झलक नहीं रहा है सर। पेड़ पौधे लगाएंगे तब भी तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। सागवान तो लोग लगाते ही हैं, ठीक है, कॉस्टली मतलब पौधा है, बाद में जाकर बहुत कॉस्टली है, कॉस्ट आएगा, लेकिन नेचर से झलक नहीं दिख रहा है। ऐसे मैं बागवानी भी करता हूँ, कुछ जैसे गुलाब का फूल, गेंदा का फूल। ये ट्रैकमैन में क्या इसका क्या काम है? ट्रैकमैन का ये ट्रैकमैन का काम सर ट्रैक को मेंटेन करना है। तो ये कभी कभी देखते हैं कि दो ट्रेन आपस में टकरा जाती है, तो ये ट्रैकमैन का गलती रहता है? ट्रैकमैन का गलती इसमें तो नहीं कर सकते, तो किसका गलती रहता है? जांच करने पर ही पता चल सकता है। जैसे टकरा जाता, किसका गलती रहता होगा? ये तो मेरे ही डिपार्टमेंट पर आता है, लेकिन कभी कभी सिग्नल डिपार्टमेंट का भी ये कुछ इशू हो सकता है। तो सीधे से बताइए कि एज ए FRO के रूप में आपका क्या कर्तव्य होगा, क्या कार्य होगा? मेरा कर्तव्य होगा सर इस पद पर रहते हुए कि वन्य जीव को संरक्षित रखना, पेड़ पौधों को संरक्षित रखना, इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं को सुचारू रूप से वहाँ लागू करना, और वहाँ के स्थानीय लोगों जैसे ट्राइबल वगैरह हो गए तो उन्हें प्राकृतिक प्रेमी बनाना। ठीक है, तो कोई 3 योजना को बताइए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला करके कि जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल में एक पेड़ माँ के नाम योजना चल रहा है, जिसमें 10 करोड़ पौधे लगाना है। क्या आपने लगाया है? यस सर, एक पौधा मैंने लगाया है। अच्छा, और इसके अलावा बिहार सरकार के प्यार का पौधा एक योजना है बिहार सरकार का, और इसके क्या उसमें भी आपने लगाया? नो सर, उसमें नहीं। क्यों? क्या जीवन में आपको जब प्रकृति से प्रेम नहीं है, या फिर प्रेम का मतलब, प्यार का मतलब केवल व्यक्ति ही नहीं होता है, प्यार का मतलब जीव जंतु भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है। यस सर, ऐसा मौका नहीं मिला। अच्छा, और एक सॉरी सर। अच्छा, इसलिए बताइए कि आप भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि के कारण जीव जंतु पेड़ पौधों पे काफी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। यस, तो उसको, उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपका पर्सनल इनिशिएटिव क्या होगा? गवर्नमेंट को प्लान वगैरह हटा दीजिए तो। सर इसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए, और जैसे AC फ्रिज वगैरह ये सब, बिल्कुल, ये सब का टेम्परेचर एक सीमित हो ताकि संतुलित पर्यावरण। और अभी हाल फिलहाल में AC का जो मानक, ये सब। ओके, और इसके अलावा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में सुने हैं आप? यस, ओजोन लेयर में जो क्षति पहुंचती है उससे क्या प्रभाव पड़ा है मानवीय जीवन पर? मानवीय, एक तो त्वचा कैंसर होता है मैम, उसकी क्षतिपूर्ण होने से जो रोशनी आता है उससे त्वचा कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अच्छा, और जानवरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इससे भी बढ़ सकता है मैम। अच्छा, ये मुझे बताइए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मैन मेड फिनोमेना है या नेचुरल फिनोमेना? नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो जब नेचुरल फिनोमेना है और ये होता आया है तो इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया जा रहा है इसको? क्योंकि मानव की गलतियों से की वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस किसको माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैम। ठीक है, आप इंटरव्यू समाप्त। ऑल द बेस्ट। यस। आ जाइए।
ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था ना? यस मैम। हाँ। तो 2-3 चीज पे ध्यान दीजिएगा। एक तो अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऑडिबल बनाइए, ठीक है? वहाँ पे आप थोड़ा डिस्टेंस पे बैठेंगे मुझसे। ठीक है। दूसरा, लेवल 1 पे जब आपने बात कही, ठीक है, सर ने पूछा कि लेवल 1 से आप लेवल 6 पे जा रहे हैं, तो आप लेके एक ये हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है। निकल गया। यस मैम। हाँ, तो ये नहीं बोल रहा है, ठीक है? इन सब चीजों का ध्यान देना है। ठीक है मैम। अब हो सकता है, अब ये हो सकता है या नहीं, वो किससे जाके कंफर्म करेंगे, वो जी। लोग बताइए। और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ठीक है? अब वो आ रही थी चीजें, यस लेकिन रिवीजन की जरूरत है। तो नेक्स्ट आप इंटरव्यू में थोड़ा रिवाइज करके आइए। आज तो क्लास में बोला है ना मैंने, ठीक है मैम। तो सोच से रिवाइज कीजिए और एकदम कॉन्फिडेंट